हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत अमेजिंग प्यार मिला, जिससे कि मेरे को बहुत अधिक खुशी मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वीडियोस में भी आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग एक रियल एजुकेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ट्रेडिंग के लिए रियल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है वीडियो के माध्यम से। अभी बिगनर टू प्रो लेवल तक की सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैं एडवांस लेवल में एंटर कर चुके हैं। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अपना प्यार दीजिए, इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति यानी ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेडिंग में कदम रख चुके हैं, वो ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन को गेन कर सके। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसे कि मैं बताऊं कि आज का टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे, तीन टाइप के ट्रेड करते हैं हम। आज हम वो जानेंगे इंडिकेटर के थ्रू कि हम किस तरह से उसको प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक यूट्यूबर और ट्रेडर हूं, जो कि एज ए आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता कि आप यहाँ पे पैसा लगाएं और अपना प्रॉफिट और लॉस करें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ एजुकेशन के पर्पज़ से। और जो भी व्यक्ति अपना पैसा लगाता है ट्रेडिंग में, तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ लगाएं, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप ही होंगे, इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे बात करते हैं, चलते हैं। मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे को ट्रेड करते हैं इंडिकेटर के माध्यम से। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड और आपका इंट्राडे ट्रेड को। जैसा कि मैंने बताया साथियों, हमारे पास तीन टाइप की ट्रेड होती हैं। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ट्रेड, दूसरा होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेड, और तीसरा होता है हमारे पास इंट्राडे। जैसा कि मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम जो है लॉन्ग टर्म ट्रेड को हम डे वन के चार्ट में देखते हैं और वीकली चार्ट में एनालिसिस करते हैं, और फिर हम देखेंगे H4 के चार्ट में। शॉर्ट टर्म की जो होती हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं H1 के चार्ट में, H1 या फिर H4 के चार्ट में। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम चूज करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 15 मिनट, M15 और आपका M5, 5 मिनट का। तो ये कंडीशन रहेगी। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इंडिकेटर के थ्रू, ये तो अभी टाइम फ्रेम के थ्रू हमारे पास हो गया कि किस तरह से फ्रेंड्स की लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है और शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है और इंट्राडे ट्रेड होती है। जितनी हमारी होल्डिंग होती है फ्रेंड्स, उस हिसाब से हम यहाँ पे अपने ट्रेड को प्ले करते हैं। अब हम इसमें लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम ये H4 में, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम 200 EMA का यूज करेंगे, 200 और 100 EMA का यूज करते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा मिलता है और काफ़ी हद तक जाता है। इसमें लगभग 1:2, 10 और 8 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा हमारे पास। और शॉर्ट टर्म में जो है हम यहाँ पे जाएंगे 50, 100 और 50 EMA पे। और इसके बाद जो है लॉन्ग इंट्राडे के ट्रेडिंग में हम जाएंगे 20 और 20 की EMA, 20 और 50 की EMA। इस तरह से ये कैटेगरी है EMA की, यानी मूविंग एवरेज की, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत ही डीपली समझाया था कि मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम कैसे अप्लाई करते हैं। आप लास्ट वीडियो मेरा देखेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाए किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे है। अब मैं इसको आपको लेके चलता हूँ और सेम RSI जो होगी हमारी, RSI 50 के ऊपर होगी, अपसाइड होगी, तो हम जो है यहाँ पे बाई करेंगे फ्रेंड्स। और 50 के नीचे होगी
तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। अब एक एक करके हम देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे टारगेट को अप्लाई करते हैं और किस तरह से इसको मूविंग एवरेज की यूज करते हैं हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेड में। तो इस तरह से बात करते हैं, चलता हूँ मेरे साथियों, अब बताता हूँ आपको यहाँ पे किस तरह से हम इसको यूज करें। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात करें तो हम यहाँ पे 200 ईएमए की लेंगे। 200 ईएमए हमारा इस तरह से मूव कर रहा है और इसके बाद जो है हम यहाँ पे 100 ईएमए लेंगे। 100 ईएमए आपका इस तरह से ब्रेक करेगा और इस तरह से जाएगा। इसके बाद आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई हमारा इस तरह से रहता है। आरएसआई की वैल्यू जो है इस तरह से आपके सामने रहेगी। तो अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस इसको अप साइड में ब्रेक करेगा इस तरह से और इसको टेस्ट करने आएगा तो 200 और 100 के बीच में ईएमए को जब यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिलेगी या फिर मेरे को हैमर कैंडल मिलेगी, ये लास्ट कैंडल है, और इसके बाद जो है यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिलेगी। मेरा एंट्री रूल है इंगल्फ कैंडल या फिर हैमर, और हैमर को कंफर्मेशन के साथ तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। और ये बाई जो होगी, बाई करने के बाद जो ये टारगेट मेरा यहाँ पे आएगा, पहला टारगेट जो रहेगा, और ये जो है 200 ईएमएम है, ये रिस्क रिवॉर्ड हमारा लगभग 1:6 से लेके 1:8 तक जाता है मिनिमम। तो इस तरह से 1:4 से लेके 4 से लेके 8 तक जाएगा लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एसएल हमारा इसके जस्ट नीचे रहेगी, ये एसएल रहेगी, और यहाँ पे मूविंग एवरेज हमारा इस तरह से आरएसआई यहाँ पे 50 के नीचे रहेगा। ये 50 का लेवल है फ्रेंड्स, और ये हमारा 30 का लेवल है और 70 का है। जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे आरएसआई वाले वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आई बटन क्लिक पे ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, जो आप देखेंगे तो आरएसआई का भी वीडियो आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जब यह मार्केट आती है, और ये मार्केट एकदम से नहीं आएगी, काफ़ी टाइम में आएगी, क्योंकि 200 और 100 ईएमए है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से मार्केट हमारी डाउन कट होती हुई आती है फ्रेंड्स, इस तरह से रिट्रेस करती हुई आएगी, और ना कि एक ही बार में आएगी। और फिर यहाँ पे ये कैंडल देगा, रेड कैंडल। रेड कैंडल को जब ये इंगल्फ कर जाती है कैंडल, तो हम यहाँ पे इसको बाई के तौर पे देखते हैं। तो सेम इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट के मैं बताऊँ तो सेल के लिए, तो हम सेल के लिए इसके अपोजिट साइन में जाएंगे। अपोजिट साइन की बात करते हुए यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये आपके सामने आरएसआई होगी फ्रेंड्स, लेवल हो गया 70 का, 50 का और 30 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ ये मार्केट जो है हमारी 200 की ईएमए है, 100 की ईएमए है, और ये हमारी जो है ये 200 की ईएमए है। 200 ईएमए जब, यानी 100 ईएमए 200 ईएमए के नीचे होगी, और यहाँ पे आरएसआई भी आपकी 200 से 50 से नीचे आएगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे जब ये प्राइस इस तरह से नीचे आएगा, और फिर इसके बाद जो है इस तरह से जाने के बाद यहाँ पे मेरे को कोई इंगल्फ कैंडल मिलती है, रेड कैंडल, और उसके बाद जो है यहाँ पे रेड कैंडल मेरे को इंगल्फ मिल गई, इंगल्फ कैंडल मिलती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं सेल लूँगा, या फिर हैमर कैंडल मिल जाए मेरे को कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन के साथ। तो हैमर की कंफर्मेशन मेरे को इस तरह से इसकी बॉडी को ब्रेक करके होती है, तो मैं यहाँ पे सेल लेता हूँ, और सेल लेने के बाद जो है मार्केट को ये एसएल हो जाएगा, और टारगेट हमारा जो है यहाँ पे इसका लो, यानी 1:4 का। तो ये सेल के कंडीशन में लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास ये इस तरह से लॉन्ग टर्म की बात आ गई। लॉन्ग टर्म का आता है ये लगभग, हम देखेंगे तो इसको H4 में एनालाइज करेंगे, H4 के ईएमए पर, तो जाके हमारे पास ये लॉन्ग टर्म का आएगा, जिसमें कि 1:4 से लेके 1:8 तक का रिस्क रिवॉर्ड हमारे को मिलता है यहाँ पे। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ही सेम मैं बताता हूँ, सेल के लिए हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा ये जो बताऊँ, तो ये हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए। मैं इसी में ड्राइंग को आपको नहीं बताता हूँ, अभी इसमें एग्जांपल ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए आ गया, तो ये हमारी ईएमए हो जाएगी 50 की, और ये ईएमए हो जाएगी, ये सॉरी रेड वाली ईएमए हो जाएगी हमारी 50 की, और ब्लैक वाली ईएमए हमारी 100 ईएमए मूविंग एवरेज की हो जाएगी, 100 ईएमए। तो यहाँ पे सेम कंडीशन यही रहेगी
कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे जाएगी, RSI हमारी 30-50 के नीचे रहती है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। और टच मार्केट यहाँ से जैसे ही आपके ऊपर जाती है और टच करके यहाँ इंगल्फ देती है, तो मार्केट फ्रेंड्स इसको यहाँ पे हम लेंगे। और यहाँ पे ये टारगेट सप्लाई आते ही यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिलेगी, तो यहाँ पे हम जाके रास्ते में यहाँ पे टारगेट लिखते हैं। और टारगेट वही यहाँ पे जो टारगेट आएगा हमारे पास 1=4 से लेके 1=6 तक का टारगेट आता है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट रहता है फ्रेंड्स, और शॉर्ट टर्म में हम 100 और 50 EMA की मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। और कंडीशन वही रहती है हमारी। चेस्ट क्या रहेगी, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट सबका सेम वही है कि मूविंग एवरेज के प्राइस को ब्रेक करना चाहिए, लो मूविंग एवरेज हाई मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, और RSI हमारी 50 के नीचे होना चाहिए। प्राइस क्रॉस करके जब रिट्रेस्ट करने जाएगा, तो उसके बाद जब इंगल्फ कैंडल मिलेगी फ्रेंड्स, तो उसको हम जैसे इंगल्फ या फिर हैमर कैंडल मिलेगा, तो हम वहाँ पे उसको सेल करेंगे। तो ये चेस्ट की कंडीशन आ गई। कंडीशन तभी बनेगी जब ये हमारा ये सारी कंडीशन है फुलफिल करेगा, तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे। तो ये हमारे सेल की कंडीशन आएगी। सेम इसी तरह ये शॉर्ट टर्म में आती है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें यानी इंट्राडे के लिए, तो ये इंट्राडे के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये मूविंग एवरेज ब्लैक वाली 50 की मूविंग एवरेज हो जाती। सॉरी, मैं इसको थोड़ा खिचड़ी पक जाएगी। अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये मूविंग एवरेज है आपकी, और ये आपकी RSI आ गई फ्रेंड्स। RSI है तो RSI ये 50 का लेवल है, 70 का लेवल है और 30 का लेवल है। ये मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो है ये आपकी 50 की मूविंग एवरेज आ गई। इसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है इंट्राडे के उसमें, तो इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने यहाँ पे है, जिसके अपोजिट जैसे मैं सेल की बता रहा हूँ वाई का है, सेम जैसे लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर रहे हैं हम, बस मूविंग एवरेज चेंज करेंगे, बाकी सारे टर्म्स और कंडीशन एक जैसी रहती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस हमारा नीचे आएगा, इसको ड्रॉप करने जाएगा, यहाँ चेक करेगा। चेक करने के बाद यहाँ पे कोई मेरे को इंगल्फ कैंडल मिलती है, तो मैं इंगल्फ कैंडल पे अपनी एंट्री लूँगा। और इंगल्फ कैंडल का जो होगा रूल कि आप जो है यहाँ पे 50 और 20 EMA के नीचे बॉडी क्लोज होगी कैंडल की, तो हमारा वो परफेक्ट सिग्नल होगा। परफेक्ट सिग्नल होने के बाद जो है मार्केट के टारगेट यहाँ पे रहता है। इसमें हम 1=2 का टारगेट रखते हैं मिनिमम, क्योंकि इंट्राडे का है 1=2 या फिर 1=5 का, अपने सहूलियत के अनुसार, यानी जो अपनी स्ट्रेटजी है अपना लगभग स्ट्रक्चर के हिसाब से। और ये RSI हमारी इस तरह से इसके 50 के नीचे होनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे इसको सेल में देखेंगे। तो इसी के अपोजिट आपके बाई में हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। चार्ट पे मैं ये सारी चीज़ें डिफाइन करता हूँ, किस तरह से हम लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेते हैं और शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेते हैं। फ्रेंड्स ये GBP JPY का चार्ट है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि 1 घंटे का चार्ट है। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज हम इस तरह से लगाएंगे। लॉन्ग टर्म में मैं 200 EMA का मूविंग एवरेज लगाता हूँ, और यहाँ पे इसको रेड कलर का देता हूँ। टाइम पीरियड हमारा 200 रहेगा, मेथड हमारा एक्सपोनेंशियल रहेगा, और इसको हम स्टाइल को सिंपल रखेंगे 200 EMA में। राइट करेंगे, ये 200 EMA आ गई। और 200 EMA के बाद जो है हम यहाँ पे लगाएंगे 100 मूविंग एवरेज। 100 का मूविंग एवरेज लगाने के लिए फ्रेंड्स मैं दोबारा जाता हूँ मूविंग एवरेज में, और मूविंग एवरेज को फिर से मैं लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ये 100 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा लिया। सेम कंडीशन, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो ब्लैक करने के बाद ये आपका 100 का मूविंग एवरेज आ गया। अब एग्जांपल के तौर पर अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि RSI को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। RSI भी लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे। RSI भी हमारी इस तरह से ये आ गई। फ्रेंड्स ये आपका लॉन्ग टर्म का एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मेरे सामने दिख रहा है, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया, बट यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है कि यहाँ पे इसको, क्योंकि यहाँ पे ये 100 EMA जो है आपकी 200 EMA के अपर साइड है। तो जब ये EMA हमारी, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे जब इसने पूरा यहाँ ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद अब देखिए यहाँ पे गई मार्केट, और मार्केट जाने के बाद फिर से यहाँ पे इसने EMA पे यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, और नीचे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे गई मार्केट, और जाने के बाद फिर से इसने दोबारा से रिटेस्ट किया, और यहाँ पे ये अपना कितना प्यारा सा इंगल्फ दिया। इंगल्फ देने के बाद इसने अब यहाँ पे मार्केट अभी भी नीचे नहीं है, तो इसको भी ट्रेड नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे अब देखिए
मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा सा इसने सेटअप आपको आगे दिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे जाने के बाद जो है इसने यहाँ से फिर से दोबारा गया और रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि बॉडी के साथ इसने इंगल्फ दिया और बॉडी 100, अब यहाँ पे 100 ईएमए आपकी नीचे है, और 100 ईएमए नीचे होने के बाद जो है इसी 200 ईएमए ऊपर है, अप साइड में है, और यहाँ पे हम सेल लेंगे, और सेल लेने के बाद जो है आपकी मार्केट देखिए, ये एसएल हमारा ये है, और टारगेट हमारा 1:4 का या 6 का रहेगा। ये देखिए टारगेट कितना नीचे गया। अब खुद एग्जांपल लगाइए कि ये हमारे पास टीपी है, अभी और नीचे मार्केट गई है, आप देखिए, और उसके बाद जो रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे एक इंगल्फ दिया, और उसके बाद जो है मार्केट ने फिर से यहाँ से इंगल्फ देने के बाद फिर से टारगेट दिया, फिर एक और मौका दिया, फिर देखिए आपके सामने एक और इंगल्फ दिया है। यानी पहली एंट्री आपके यहाँ पे मिली है, दूसरी एंट्री आपके यहाँ पे मिली, और तीसरी एंट्री यहाँ पे मिली, और चौथी एंट्री फिर एक और मिली यहाँ पे इंगल्फ। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट किस तरह से आपके सामने मूव करती है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी से मार्केट आई, और मार्केट आने के बाद जो मैं बताऊँ, ये देखिए मार्केट ने क्या रुख दिया। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, ये एंट्री ली, देखिए एक एंट्री ली थी, 2 एंट्री ली थी, और ये तीसरी एंट्री हमारी यहाँ पे बनी थी, और तीसरी एंट्री बनने के बाद जो है ये देखिए मार्केट ने कितना तगड़ा मूव दिया, लगभग 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड हमारे सामने है। इसी तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हमें मौका मिलेगा, यानी मूविंग एवरेज, जब रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं तो 100% यहाँ पे विनिंग रेशियो रखते हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पे बाई का भी एग्जांपल है कि मार्केट आपकी अप साइड में गई, क्रॉस किया, 100 ईएमए ऊपर है, 200 ईएमए नीचे है, और ये इंगल्फ कैंडल मिली, इंगल्फ कैंडल के बाद ये, और फिर टारगेट हमारा यहाँ पे लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है जो कि यहाँ पे मिला। मार्केट ने अपना कुछ ना कुछ टारगेट दिया। तो इस तरह आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो फ्रेंड, तो 100% आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा इस ईएमए पे। अभी बाई का देखते हैं फ्रेंड्स की, और कोई मेरे को एग्जांपल यहाँ पे मिल जाए अच्छा सा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को बाई के में भी। बाई का एक एग्जांपल है ये, जो कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कंडीशन इसने ईएमए को पार किया, फिर इसके बाद यहाँ पे आई, और यहाँ पे इसने एक इंगल्फ दिया, ये वाला इतना प्यारा सा, और यहाँ पे मेरी बाई बनी, ऐसा लिए। अब टारगेट देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे 6 का रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने दिख रहा होगा, और RSI भी आपकी 50 के अबव है। तो ये बहुत प्यारे एग्जांपल होते हैं जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं शॉर्ट टर्म के लिए चलता हूँ। शॉर्ट टर्म में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपना मूविंग एवरेज को चेंज कर लेंगे, जो कि मूविंग एवरेज हमारे पास है, इसी को चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, ब्लैक कलर को, इसको हम 100 रन देते हैं, और इसको 50 कर देते हैं, 50 की मूविंग एवरेज, और इसको हम कर देते हैं 100 की मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो फ्रेंड्स, आपके सामने सीधे सीधे एग्जांपल देखो, क्लियर कट दिख रहा होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, और किस तरह से हमारे पास टारगेट हमारे को मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो है यहाँ इंगल्फ कैंडल मिली, इंगल्फ कैंडल मिलने के बाद ये, इसके बाद जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इंगल्फ कैंडल मिलती है, और यहाँ पे हम बाई लेते हैं। बाई लेने के बाद ऐसा हमारा जस्ट इसके नीचे, और टारगेट देखिए 1:4 का टारगेट आपके सामने है। टर्म्स और कंडीशन, 50 ईएमए ऊपर है, और 100 ईएमए हमारी नीचे है। तो ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है, जो कि 1:4 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने रहता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारे पास मिलता है। सेल में देखने की कोशिश करते हैं कि सेल में क्या चीज़ हमारे पास आती है या नहीं आती। सेल में भी देखिए फ्रेंड्स, एक सेल में भी शॉर्ट टर्म में आ गया। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो पीछे ढूंढने की कोशिश करें, चार्ट में तो 100% मिलेगा। मैं मैक्सिमम प्राइस एक्शन की बात करता हूँ फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन में ही मैं वर्क करता हूँ। इंडिकेटर्स ये बिगनर्स के सपोर्ट के लिए है, क्योंकि इंडिकेटर से एक बिगनर्स को आइडिया मिल जाता है, उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जिससे कि वो अपने ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, और उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होता है कि मैं भी ट्रेडिंग में कुछ अर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने मार्केट नीचे गई, और इसके बाद जो है यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा इंगल्फ कैंडल दिया, जो कि यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे, और एसएल ये जस्ट इसके ऊपर, एसएल को देखिए नहीं कर पाया, और उसके बाद जो टारगेट है हमारा कितना नीचे गया, लगभग
4-5 बहुत सारी चीज़ें गई टारगेट में। हमारे पास एक एंट्री यहाँ पे मिली फ्रेंड्स। इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपको एंट्री है, एक एंट्री यहाँ पे मिली है। एंट्री का ही भमार लगी पड़ी है, जहाँ जहाँ आप देखेंगे तो आप एंट्री का एंट्री ही एंट्री मिली पड़ी है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको मैंने शॉर्ट टर्म में बाई और सेल का भी दिखा दिया। तो फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, देखिए टारगेट कितने लंबे लंबे होते हैं इसमें। और इसके बाद जो है अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहीं पे ही। तो इसको मैं 20 EMA और 50 EMA को लेकर चलता हूँ। तो 20 EMA में 20 EMA कर देता हूँ इसको, ब्लैक वाले रेड वाले को कर देते हैं 50 EMA और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए। और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक वाले को कर देंगे 20 EMA और रेड वाले को कर देते हैं हम 50 EMA। तो ये हमारा 20 और 50 का EMA हो गया, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है फ्रेंड्स। ये इंट्राडे के लिए होता है। इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट और 1 घंटे का 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जल्दी जल्दी टारगेट को हिट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हमारे पास मौका मिला, और मौका मिलने के बाद जो है यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने हमारे साथ काम कर दिया। यहाँ पे देखिए अब ये आप देखेंगे तो ये ट्रेंड में आई मार्केट। ट्रेंड में आने के बाद जो है यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक इंगल्फ कैंडल दी। उसके बाद जो है यहाँ आप जाएंगे ऊपर तो फिर इसने रिट्रेस किया। इंगल्फ कैंडल के बाद फिर जो है मार्केट ने फिर एक इंगल्फ कैंडल यहाँ पे दी। फिर उसके बाद एक इंगल्फ कैंडल यहाँ पे दी, ये एसल यहाँ पे, ये एसल यहाँ पे, ये एसल। और इसके बाद जो है मार्केट फिर गई तो फिर यहाँ पे एक ये दिया इंगल्फ कैंडल दिया, यहाँ पे एंट्री मिली। फिर उसके बाद जो मार्केट गई तो एक इंगल्फ यहाँ दिया। देखिए कितने मौके हमारे पास यहाँ पे देती गई मार्केट। और उसके बाद टारगेट हमारे पास एक एंट्री की टारगेट ये रहा, दूसरे एंट्री का टारगेट हमारा ये रहा, तीसरे एंट्री का टारगेट हमारा ये रहा फ्रेंड्स, और चौथे एंट्री का टारगेट ये रहा। ये इंट्राडे का है, यानी एक दिन में आपको कितनी एंट्रियाँ मिलती हैं आप खुद यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो। ये सेल का है फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपना बैक टेस्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मार्केट में अपने ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। बस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रख के, चेस्ट की कंडीशन को रख के। और दूसरा जो तरीका है हमारे पास कि हम यहाँ पे 4 तरह की चीज़ें देखते हैं फ्रेंड्स की। जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे अगर कोई मेरे सपोर्ट आ रहा है, यानी जहाँ पे मेरे को बाई करना है, तो वहाँ पे मैं देखूँगा या तो डबल बॉटम देखूँगा, या फिर चार्ट पैटर्न का एक्शन देखूँगा। तो चार्ट पैटर्न डबल बॉटम या फिर हेडर शोल्डर्स देखेंगे। हेडर शोल्डर्स का इस तरह से इसको टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट जाएगी। या फिर हम यहाँ पे 1 2 3 देखेंगे। जब मार्केट इस तरह से आती है तो 1 2 3 कर जाती है, तो इस तरह से हम देखेंगे, इसके टेस्ट पे देखेंगे। या फिर हम यहाँ पे QML पैटर्न देखते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से QML पैटर्न होता है। तो QML ये सारे पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा, तो ये आप चार्ट में अप्लाई करोगे तो ये कंफर्मेशन का होता है, जो कि 99% आपका चांस विनिंग रखती है मार्केट। और इस तरह से आपका ट्रेड सक्सेस की तरफ जाता है, अगर आपने ट्रेंड को सही डायरेक्शन में आइडेंटिफाई किया है तो। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग को इंडिकेटर के माध्यम से किस तरह से प्ले करते हैं, मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, इसको अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है बिगनर टू प्रो लेवल तक की, जो कि फ्री में सर्विस आपको ये मिल रही है। इस कोर्स की बात करें तो मार्केट में फ्रेंड्स बिगनर टू प्रो लेवल तक का कोर्स 10 से 15 लाख तक का है, जो कि इंडियन में तो मुश्किल ही आपको इस तरह का कोर्स प्रोवाइड कर पाएगा कोई ट्रेनर। तो फ्रेंड्स इसको सीरियस लें, बिना स्किप करें, इसको पूरा वॉच करें और 100% अपना दें, और दिन रात एक करके जुनून के साथ इसको सीखें। जितने भी व्यूवर्स हैं या फिर मेरे प्यार करने वाले हैं, अगर उसमें से 5 लोग भी ट्रेडर्स बन गए तो मेरे को बहुत अधिक खुशी होगी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत अधिक है। पूरी पॉपुलेशन का 0.05% भी यहाँ पे कोई भी ट्रेडर नहीं है। जनरल ट्रेडर की बात करें तो आप इस फील्ड में हाथ डाल रहे हैं, जिसमें कि ओनली इंडिया के अंदर 50,000 ट्रेडर भी नहीं मिलेंगे अरबों की दुनिया में। तो आप खुद सोच सकते हो कि आप किस फील्ड में आपने हाथ डाला है, और आप किस फील्ड की नॉलेज ले रहे हैं। आने वाला फ्यूचर आपका कहाँ जाएगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ट्रेडिंग का है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी अधिक हो चुकी है कि आपको सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब ना मिलेगी, मिलने के चांस बहुत कम है, और उसमें बहुत अधिक कंपटीशन है, फाइट है। बिजनेस में भी आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत अधिक कंपटीशन है। बड़े मगरमच्छ छोटे मछलियों को बड़ी आसानी से खा जाती हैं। तो
इसीलिए इस स्किल को सीखिए कि जो कि आपको एक बैकग्राउंड रीढ़ की हड्डी की तरह आपको मजबूती दे और आप किसी के आगे ना झुक पाए। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू रियल एफएक्स। धन्यवाद।